भारत में मैक्सिमम स्नो लेपर्ड हिम तेंदुए कहाँ पर है? लद्दाख में। फिर हम पॉइंट देखें, ये चंडीगढ़ का पॉइंट है एक, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने चंडीगढ़ की जो है सुखना सेंचुरी है, तो उसके आसपास एक ESZ, इको सेंसिटिव जोन, यानी वृक्ष, केंद्रीय वृक्ष संवेदनशील क्षेत्र जो है वो घोषित किया है। इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये पता होना है सुखना कहाँ पर है। सुखना अपने लेक है, तो ये चंडीगढ़ में ही है, और इसको जो है संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। फिर राजस्थान के रिगार्डिंग पॉइंट है आपका कि बरसिंगर सौर ऊर्जा की जो यूनिट है उसका शिलान्यास अपने मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो बरसिंगर सोलर प्लांट कहाँ पर? राजस्थान में। फिर 115 मिलियन साल पुराने शार्क के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म कहाँ मिले? जैसलमेर में। देखो भाई, शार्क देखो, पता नहीं ये राजस्थान में जैसलमेर में क्या ऊँट पे बैठ के आई थी क्या वहाँ? चलो ये तो मजाक का छोड़ते हैं। ये भाई देखो, ये भाई अपने शार्क के फॉसिल्स मिले हैं। तो ये बेसिकली क्या दिखाते हैं, जैसलमेर में कभी उस टाइम, पुराने टाइम में, इनिशियल टाइम में वहाँ भी ओशन हुआ करता था, ठीक है, और तभी शार्क वहाँ पर अवेलेबल थी, ठीक है ना। टेथिस सी भी था जहाँ हिमालयाज हैं। तो ये पुरानी चीज़ें जो कि हम इसके थ्रू वेरीफाई करते हैं। इधर यूपी उत्तर प्रदेश के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे अ, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या पॉइंट है? रेंज पावर इंफ्रा, ये उत्तराखंड में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। उत्तर प्रदेश का क्या है कि मैक्सिमम जो गंगाटिक डॉल्फिन है वो किस राज्य में? यूपी में। गंगाटिक डॉल्फिन। फिर टाटा पावर ने यूपी में ही जो है घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। हरित हाइड्रोजन नीति यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी किसने लॉन्च की है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। एमपी के पॉइंट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश के पॉइंट्स यहाँ पर, सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर? लेपर्ड कहाँ है मैक्सिमम? एमपी के अंदर। और स्नो लेपर्ड कहाँ है? लद्दाख में। फिर तवा जलाशय, तवा जो वेटलैंड है उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। कहाँ पर है तवा? मध्य प्रदेश। फिर कूनो नेशनल पार्क, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क के बाद अब जो टाइगर चीता है, सॉरी जो चीता है उनके लिए दूसरा घर कौन सा होगा? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें अब चीता आएंगे। पहले कूनो में थे, अब यहाँ पर गांधी सागर में भी लाए जाएंगे। महाराष्ट्र में क्या है कि IITM पुणे ने इंडिजिनस लेवल पे स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली, इन फोरकास्ट करेंगे वेदर का इंडिजिनस तरीके से। सो इंडिजिनस क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम है, IITM ESM इसका नाम रखा है, अर्थ सिस्टम मॉडल। तो IITM पुणे ने किया ये। कर्नाटक के अंदर देखते हैं, यहाँ पे मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य। सो मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व और अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी जो है, और साथ में अगनशिनी मोहाना, इन तीन को जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। मगधी केरे, अंक समुद्र और अगनशिनी मोहाना कर्नाटक के हैं सारे। ये केरला, केरला में जो है भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा। तो बाराकुडा डायरेक्ट आ जाए, बाराकुडा है क्या? बाराकुडा है इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है केरला के अंदर। ये तमिलनाडु, अपना तमिलनाडु में आपका रामसर साइट घोषित की गई है। किस किस को? कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेटी आपका बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट में है ये, और साथ में नंज नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली। तो कराईवेटी, नंजरायन और काजू वैली, इनको जो है बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। बर्ड सेंचुरी इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन कौन से? कराईवेटी, नंजनारायण, नंजरायन और काजू वैली। टोटल कितनी होगी ये रामसर साइट? 85, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारी रामसर साइट्स है।
तो नई कौन सी ऐड की गई है? नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर, काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु के अंदर, तवा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वेटलैंड्स जो है रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स में आपके सारे आ जाते हैं, मार्शिज, स्वैम्स, पीटलैंड, रिवर, लेक्स, कोई भी जो वाटर बॉडीज जो है, ब्रैकिश भी, फ्रेश भी, हर तरह की, सोल्टी भी, सब आ जाएगा। रामसर कन्वेंशन, रामसर जगह है ईरान के अंदर, 1971 में ये साइन हुई थी। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है? इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, और चिल्का लेक उड़ीसा में, और केलादेव केलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, ये इंडिया की पहली रामसर साइट्स थी, चिल्का एंड केलादेव। फिर हम देखें वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, फिर अगर हम देखें इंडिया के अंदर जो है कन्वेंशन में 85 जो है रामसर साइट्स हैं टोटल। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा में जो है गुप्तेश्वर वन, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत स्थल ये घोषित किया गया, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा। फिर नागी और नकटी जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, इनको रामसर स्थल घोषित किया गया बिहार के अंदर। तो बिहार में कौन से हो गए? नागी और नकटी, तो आने वाले बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। कोप 28, इसमें नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको मिला है? इनोवेशन के लिए किसको मिला है? मॉडर्नाइजेशन, कोप 28 में बिहार को। फिर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, रेम्बल साइक्लोन, इसका नाम किसने दिया? ओमान ने दिया। यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम में लूशा ओरम, लूशा ओरम जो है इस नाम का एक काफी दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा पाया गया। दो लूशा किसका नाम? लुशाई से नागा, पटकई, लुशाई, ये तीनों पहाड़ियाँ सुनी होंगी। तो लुशा, ये लुशाई क्या है? वहाँ की ट्राइब्स हैं, जनजाति, उनके नाम की उस पहाड़ी का नाम है, और इसी के नाम पे जो है ये जो प्लांट है इसका नाम रखा गया। मणिपुर में मणिपुरी पोनी, ये नस्ल किसकी? घोड़े की है। कोई करंट अफेयर तो उसके रिगार्डिंग ये। असम में, असम में आपका एक है एंडेंजर्ड है मेनलैंड सीरो, संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो, ये कहाँ पर है? असम में। असम में कहाँ? रेमोना नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क का है, असम के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कुछ नए भाई जीव खोजे गए हैं, पाए गए हैं। देखो नेफ्टिस फिलारा तितली, ये अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के में खोजी गई है। नीली चींटी की प्रजाति है ये, पैरा पैराट्रिशिया, पैरा पैराट्रिशियना ब्लू। ठीक है, बस अपना नीली चींटी की प्रजाति है, ध्यान रखो, अरुणाचल प्रदेश। सींग वाले मेंढक भी मिले हैं भाई, सींग वाले मेंढक कहाँ मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो एक नेफ्टिस फ्लारा तितली है, नीली चींटी है, ठीक है ना, ब्लू आंट जो है, और सींग वाले मेंढक, ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बड़े अजीब अजीब से ही चीज़ें मिल रही हैं अरुणाचल में, है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। ये अपना गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य थोड़े डिटेल में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कुनो में पहले चीते यहाँ लाए गए थे, कुनो में, अब जो है यहाँ पर भी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता जो है 2022, इसके तहत जो है 8 नामीबिया से लाए थे चीते, और 12 चीता जो है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। फिर लुशाई ओरम, ये बताया मिजोरम में लुशाई ओरम जो है, लुशाई नाम, ये जनजाति है लुशाई, ठीक है ना। मणिपुरी पोनी, हाँ मणिपुरी सरकार ने मणिपुरी पोनी मतलब इसको लुप्त होने से बचाने के लिए कह रहा है भाई, हाँ इसको बचाओ, अलग अलग एनजीओ से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कहाँ है? मणिपुर के अंदर है, और हॉर्स, घोड़े की ये नस्ल है। फिर भाई हाथी जो है, एलिफेंट्स, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में रखा गया? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। प्रदूषण रैंकिंग, वर्ल्ड में अगर पोल्यूशन की रैंकिंग में सबसे आगे कौन है? लाहौर है। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित इंजन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो वर्जिन अटलांटिक ने 100% जो है ग्रीन फ्यूल यूज करके एक हिस्ट्री बनाई है। फिर अपने भारत ने जो है अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार कर ली है, विश्व का पहला देश बन गया है। फिर हम देखें स्नो लेपर्ड, हमने पढ़ा स्नो लेपर्ड मैक्सिमम कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है ना।
अब ये इसकी IUCN में क्या इनकी लिस्टिंग कैसे है? IUCN में वल्नरेबल रेड लिस्ट, तो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। इस रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उसको एज ए वल्नरेबल जो है वो लिस्ट किया गया है। तो अगर थ्रेटेंड स्पीशीज देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो इसमें वल्नरेबल जो है वो है आपका स्नो लेपर्ड। IUCN के बारे में 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IQAir ने भाई वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया। इसके तहत दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हमारे लिए, कि दिल्ली है ये। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, और 18 से लगातार चौथी बार हो रही है। कुछ करो भाई सुधारने के लिए। सबसे प्रदूषित शहर जो है, बेगूसराय बिहार में, गुवाहाटी असम में। और दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित शहर भारत में स्थित हैं। ठीक है। अभी लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो बता रहे हैं कि पूरी तरह सूख गई है, बहुत गर्मी पड़ी तो लक्ष्मण तीर्थ नदी बता रहे हैं सूख गई है। अब लक्ष्मण तीर्थ सहायक नदी किसकी है, किसकी ट्राइब्यूटरी है? कावेरी की। देखो ये कावेरी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे किस में गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इसकी कौन कौन सहायक नदी? एक तो लक्ष्मण तीर्थ होगी, ये देखो फिर इधर काबिनी, भाविनी, नोयाल, अमरावती। इधर तो होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इधर हेमावती, शिमशा, अर्कावती। ठीक है, तो याद रखो इसको, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, काबिनी, भाविनी, नोयाल और अमरावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब कावेरी से ऊपर देखो, ऊपर पालार और उससे ऊपर पेन्नार। सो पेन्नार, पालार, फिर कावेरी और फिर रिवर वाईगी। सो ये सीक्वेंस है आपका नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले इधर पेन्नार, पालार, कावेरी और वाईगी, इस तरह से ये बे ऑफ बंगाल में आ रही है। फिर पेंटोइया टैगोरी, ये एक बैक्टीरिया का जो नाम है, किसके नाम पे रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। टैगोरी से रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बैक्टीरिया ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में जो है वो हेल्प करता है। फिर UN यूनाइटेड नेशन ने जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, कैमेलिड्स क्या है? ऊंट होते हैं भाई, ये कंफ्यूज मत करना, कैमल्स ही हैं। सो कौन सा 2024 को डिक्लेयर किया है ऊंटों का, ये भाई साल होगा ये। फिर IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मीठे जल की कितने प्रतिशत जो है फिशेज एक्सटिंक्ट होने की ओर है? 25%। फिर अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने स्टेचू ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है टोटल 13,000, 13,500 के अराउंड है। ठीक है, 14,000 मान लो करीब करीब। और मैक्सिमम कहाँ पर है? MP में। कितने हैं ये नहीं आएगा क्वेश्चन, बेशक मत याद करो, बस ये ध्यान दे लो कि है मैक्सिमम कहाँ पर है, वो MP के अंदर है। फिर मैक्सिमम गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन कहाँ पर है? पढ़ा हमने यूपी में। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं, गंगा डॉल्फिन के बारे में। ये देख लो भाई, ये अपनी गैंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है, अपना नेशनल, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। फ्रेश वाटर स्पीशीज अभी, है ना, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नदियों के पानी में, समुद्र में नहीं। किन नदियों में है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफूली, सांगू रिवर सिस्टम में। ठीक है, किस कहाँ किन कंट्रीज में? नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना ये रिवर सिस्टम, और खंडफुली, सांगू रिवर सिस्टम, और कहाँ के? नेपाल ऑफ इंडिया और बांग्लादेश। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ अपनी घाघरा, कोसी, गंडक, ठीक है, चंबल, रूपनारायण और यमुना की मुख्य धारा में पाया जाता है। ये सोनार का यूज करते हैं ये, ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन के लिए जो है कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो सोनार का यूज करते हैं, उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है, इसके थ्रू जो है देख अपनी डायरेक्शन वगैरह, है ना, कि दिखता तो है नहीं इनको, ब्लाइंड होते हैं ये, तो इन तरंगों के थ्रू जो है वो अपना नेविगेशन जो है वो देखते हैं। ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं इसको, गैंगिस डॉल्फिन या गैंगिस सुसु, सुसु भी बोलते हैं इसको। सुसु एक आवाज आती है जब ये, एक तो मैमल है, ध्यान रखना है, मैमल है, और सांस नहीं ले सकते पानी के अंदर, इनको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है पानी से ऊपर बार बार।
तो उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं सुसु, तो इसलिए उनको सुसु बोलते हैं, गैंगेटिक सुसु। साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें IUCN के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, 1948, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ हेडक्वार्टर्स है। फिर अपना हरियाणा का भी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। तो भाई वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मटर को प्रभावित करने वाला रोग है उसकी खोज की है, क्या नाम है? विचिज ब्रूम। देखो इस तरह से हो जाता है उसके पत्तों पे, मटर के पत्तों पे। तो मटर को प्रभावित करने वाला रोग है, डिजीज है विचिज ब्रूम। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने खोज किया भाई। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों में महंगे नाम की बीमारी का प्रकोप फैल गया था। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये पता होना चाहिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पर। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं। फिर एक नील नदी है हमारी, नाइल रिवर। तो नील नदी की एक सहायक शाखा यानी ट्राइब्यूटरी एरामत, इसकी खोज की गई है। ठीक है ना, अभी तक हम किसको मानते थे? ब्लू नाइल और वाइट नाइल। ब्लू नाइल, वाइट नाइल खोर्तुम में मिलते हैं ये, और फिर आगे जाके भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के अंदर जो नाइल रिवर गिर जाती है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक से। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब तीसरी भी ट्राइब्यूटरी कौन सी आ गई? एरामत आ गई। ब्लू नाइल, वाइट नाइल के बाद एरामत। देख लेते हैं और इसके अंदर। ये देखो भाई, नाइल रिवर है, नील नदी है, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, ये नाइल रिवर होगी। यहाँ देखो, ये ब्लू नाइल है, कहाँ से निकल रही है? लेक टाना से ये। और वाइट नाइल कहाँ से निकल रही है? लेक विक्टोरिया से। तो वाइट नाइल को मेन मानते हैं, तो अगर सिंपल आए तो लेक विक्टोरिया से निकल रही है। नाइल नदी कहाँ से निकल रही? नील नदी विक्टोरिया लेक से। ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये वाइट और ब्लू नाइल खोर्तुम में। खोर्तुम का है सूडान में। फिर ये लेक नासिर भी यहीं पर ही है, आसवान डैम ये रहा नील नदी के ऊपर। और फाइनली ये गिर गए यहाँ पे। यहाँ पे मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाने के लिए क्या है हमारे पास? यहाँ पे स्वेज कैनाल। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लेते हैं भाई, यहीं का ही। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अपने रिवाइज हो जाते हैं कॉन्सेप्ट साथ ही याद, जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो एक अपना इरिट्रिया, 2 जिबूती, 3 सोमालिया, चौथा इथियोपिया। ये नीले रंग में जो कंट्रीज हैं वो हैं, देखो सींग की तरह ना हॉर्न अफ्रीका के। सो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ये क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हैं। ठीक है, अब हम और देखें। ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरियन सी। तो अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी के बीच में जो स्ट्रेट है ये कौन सी? जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है भाई, फिर आगे मेडिटेरियन सी, आगे मेडिटेरियन सी से हम रेड सी में जाएंगे, ये रेड सी है। ये बीच में कौन सी कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, किसकी तरफ से? ये क्या है? ये स्वेज कैनाल। यहाँ फिर गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, और आगे इंडियन ओशन कह सकते हो लार्जर उसमें। और बीच में कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मैंडेब। ये लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, ये माउंट किलिमंजारो है, हाईएस्ट पीक। सो अपना थोड़ा थोड़ा ये अपना अफ्रीका रिवाइज हो गया। ये बुकलेट है हमारी करंट अफेयर्स की, जो कि आपको नज़दीकी बुक स्टोर्स पे मिल जाएगी। आप वहाँ जाके ले सकते हैं, हाल फिलहाल करंट अफेयर्स के नाम से। लास्ट करीब 1 साल का करंट अफेयर्स है इसमें। अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वगैरह आपको लेने के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे इसके थ्रू। ये आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, हाल फिलहाल एंड हाल फिलहाल ऑफिशियल के नाम से। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो फॉर द PDFs एंड ऑल। Please try to avoid the calls. So that's all for this video. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.